और ताइवान ने अपने मिसाइल सिस्टम की ताकत दिखाते हुए उसका प्रदर्शन किया है। इस मिसाइल का नाम स्काईबो 3 है, जो सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। चीन के युद्धाभ्यास और जंग की धमकियों के बाद से ही ताइवान भी लगातार अपनी सैन्य ताकत का न सिर्फ प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारियों में भी जुटा हुआ है। तो एक तरफ चीन है जो कि लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है, तो दूसरी तरफ ताइवान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब मिसाइल प्रणाली का प्रदर्शन ताइवान की तरफ से किया गया है और सीधे तौर पर चीन को अपनी ताकत का एहसास करवाता हुआ ताइवान भी, और ये बताता हुआ कि किस तरीके से चीन के तमाम कदमों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ताइवान और ताइवान की सेना पूरी तरीके से तैयार है। और अब ताइवान ने मिसाइल की ताकत दिखाई है सीधे तौर पर चीन को। और चीन के जंगी जेट ताइवान के आसमान में मंडरा रहे हैं। चीन की नौसेना की युद्धपोत ताइवान के पास समंदर में लंगर डाले हैं और किसी भी वक्त ताइवान पर चीन का आक्रमण हो सकता है, क्योंकि शी जिनपिंग का सब्र जवाब दे चुका है। अमेरिका के बाद जापान ने चीन की दुखती रग दबाई है और चीन को जब से ये पता लगा है कि जापान के सांसद ताइवान का दौरा कर सकते हैं, तो ड्रैगन आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन चीन को हमला करने की हिमाकत बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका ने ड्रैगन के पुख्ता इलाज के लिए ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है। पर्दा हटा, धुआं उठा, पलक झपकते ही आसमान जलने लगा। गगन भेदी शोर गूंजने लगा। रात के घुप अंधेरे के बीच चुंधिया देने वाली रोशनी फैल गई। मानो पहाड़ियों के पार रात के पहर सूरज उगाया, लेकिन अचानक रोशनी मिट गई। फिर धुएं का गुबार देखा। धुएं को चीरकर एक चिंगारी निकली। आग उगलती ये चिंगारी एक मिसाइल थी, जिसकी रफ्तार तूफानी थी। ये मिसाइल समंदर में जिस जगह गिरी वहां सुनामी आ गई। जोरदार धमाके के साथ समंदर खौल उठा। धमाके के साथ सुपर पावर अमेरिका ने तहलका मचा दिया। इंटरकॉन्टिनेंटल एटमी धमाका। सुपर पावर ने उड़ाई मिनटमैन 3। ड्रैगन दिखाए DF-41 का दम। पुतिन की RS-28 नहीं किसी से कम। ताइवान फ्रंट मिसाइल का करंट। कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं युद्ध की बिसात बिछी है। फिलहाल सबसे ज्यादा चीन से ताइवान को खतरा है। ड्रैगन हथियार लेकर उसकी सरहद पर खड़ा है। बारूद बरसा रहा है। इतना ही नहीं, ताइवान का साथ दे रहे अमेरिका तक को चीन धमका रहा है। सुपर पावर के दोस्त देश जापान और दक्षिण कोरिया तक चीन के निशाने पर हैं। ऐसे
ऐसे विश्वव्यापी युद्ध संकट के बीच ऐसे हथियार का धमाका हुआ है जो दुनिया के किसी कोने को दहला सकता है, जो किसी भी इलाके को राख में मिला सकता है। ऐसा हथियार जो किसी भी जंग का नतीजा एक धमाके से तय कर सकता है। ऐसे हथियार के बारे में एक एक बात जाननी जरूरी है। ये धमाके किए क्यों जा रहे हैं? धमाकों का असर क्या हुआ है? यही धमाके अगर युद्ध के दौरान हुए तो क्या हो सकता है? जानेंगे तो कलेजा थर्रा जाएगा। मिसाइल युद्ध के भयावह नतीजे रूह कंपाने वाले हैं। इतने पर भी मिसाइलों के नॉन स्टॉप ब्लास्ट किए जा रहे हैं। अमेरिका ने चीन की चुनौती को कबूल करते हुए दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल को वॉर जोन में उतारा है। इस मिसाइल का नाम है मिनटमैन 3। इसे सुपर पावर का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। मिनटमैन अमेरिका के दुश्मनों की तबाही का नाम है। अमेरिका ने मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण कर दुश्मनों के दिल में खौफ भर दिया है, क्योंकि इस मिसाइल की काज किसी के पास नहीं है। मिनटमैन 3 की खूबियां इसे अजेय बनाती हैं। इस मिसाइल के सफल टेस्ट का तीसरा सैकड़ा अमेरिका ने जड़ा है। लेटेस्ट टेस्ट अमेरिका के कैलिफोर्निया में सेंटा बारबरा कंट्री में मौजूद वांडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया। अमेरिकी समय के मुताबिक आधी रात 12:49 पर दागी गई मिसाइल 6,750 किलोमीटर दूर मार्शल आइलैंड तक गई। तय दूरी पर जाकर मिनटमैन 3 ने सेट टारगेट को समंदर में दफन कर दिया। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली अमेरिका की यह परमाणु मिसाइल कितनी घातक है, इसकी डिटेल भी जारी की गई। मिनटमैन 3 LGM-30 मिनटमैन सीरीज की न्यूक्लियर मिसाइल है, जिसका वजन 36,030 किलोग्राम है। इस मिसाइल का व्यास 1.68 मीटर का है। मिनटमैन 3 मिसाइल W7 और W87 न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है। मिनटमैन की रफ्तार और रेंज में अमेरिका लगातार इजाफा करता जा रहा है। मिनटमैन 3 की मैक्सिमम रेंज 10,000 किलोमीटर तक है। इस रेंज में चीन के कितने शहर आते हैं? देखिए, अमेरिका मिनटमैन से हमला करे तो चीन के जो शहर दहल सकते हैं उनमें बीजिंग भी एक है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से चीन की राजधानी बीजिंग की दूरी 9,753 किलोमीटर है। चीन का दूसरा बड़ा शहर शंघाई कैलिफोर्निया से 10,146 किलोमीटर दूर है। वहीं चीन के वुहान की कैलिफोर्निया से दूरी 10,660 किलोमीटर है। यानी मिनटमैन 3 के अपग्रेड वर्जन की रेंज में चीन का चप्पा चप्पा है, जिन्हें दहलाने के लिए अमेरिका को महज कुछ मिनट लगेंगे। युद्ध के हालात में मिनटमैन जैसी दो और मिसाइलें भी अमेरिका के मिसाइल गोदाम में हैं, जिनसे अमेरिका का न्यूक्लियर ट्रायड बनता है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है जल, थल और नभ से मिसाइलें दागने की क्षमता। अमेरिका की तीनों सेनाएं मिनटमैन 3 की पावर से लैस हैं। इतने विनाशकारी हथियार रखने वाले अमेरिका को भी चीन आंख दिखाने की जरूरत कैसे कर रहा है? क्या चीन के पास सुपर पावर की मिसाइलों का तोड़ है? चीन दावा करता है कि उसकी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की रेंज दुनिया में सबसे ज्यादा है। उसकी डोंगफेंग 41 मिसाइल की रफ्तार का भी कोई सानी नहीं है। चीन की DF-41 मिसाइल की रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। ये बीजिंग से लॉन्च होकर 11,139 किलोमीटर दूर वाशिंगटन DC को दहला सकती हैं। DF-41 21 मीटर लंबी और 2.25 मीटर गोलाई वाली मिसाइल है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 30,626 किलोमीटर प्रति घंटे की है। डोंगफेंग 41 को ट्रक लॉन्चर के जरिए कहीं भी पहुंचाया जा सकता है, मतलब इसकी रेंज जरूरत पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है।
डोंगफेंग सीरीज की चाइनीज मिसाइलों की पूरी रेंज घातक मानी जाती है। चीन की DF-26 को मारक क्षमता की वजह से गुआम किलर मिसाइल कहते हैं। चीन ने साल 2015 में सैन्य परेड में पहली बार DF-26 का प्रदर्शन किया। चीन के पास करीब 80 DF-26 मिसाइल लॉन्चर हैं, जिसमें 160 मिसाइलें हैं। चार 4000 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य भेदने वाले इस मिसाइल से चीन के करीब बने अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाना आसान है। वहीं इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों के मामले में अमेरिका के दो दुश्मन उस पर बहुत भारी पड़ते हैं। ताइवान के मसले पर चीन का अघोषित समर्थन दे रहे रूस और उत्तर कोरिया की मिसाइलें सबसे विध्वंसकारी मानी जाती हैं। किम जोंग उन ने अमेरिका के मिनटमैन 3 के टेस्ट के फौरन बाद 2 क्रूज मिसाइल धमाके कर अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा दी है। देखिए पुतिन और किम की मिसाइल पावर कितनी है। रूस की सबसे विस्फोटक मिसाइल का नाम है RS-28 सरमट। नेटो फोर्स इसे साटन 2 यानी शैतान का नाम देती है। सरमट मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर तक है। सरमट मिसाइल एक वॉर में 10 टारगेट दहला सकती है। वहीं उत्तर कोरिया के तानाशाह के पास होसोंग सीरीज की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का जखीरा है। इसमें होसोंग 15 की रेंज 13,000 किलोमीटर की दूरी तक है। सुपर पावर के दुश्मन मिसाइल के मामले में कहीं से कमजोर नहीं नजर आते। इनकी जुगलबंदी युद्ध के मैदान में सबसे घातक साबित होगी। हालांकि एक सच ये भी है कि चीन और उत्तर कोरिया के हथियारों को लेकर किए गए दावे किसी कसौटी पर कसे नहीं गए। चीन के हथियारों को दोयम दर्जे का माना जाता है। उसके जंगी जेट हों या फिर समुद्री अखाड़े की बैटलशिप, अमेरिकी हथियारों के आगे कहीं नहीं टिकते। ऐसे में ताइवान पर चीन का हमला अगर होता है तो भीषण लड़ाई को टालना नामुमकिन होगा। अगर युद्ध अटल होगा तो ये भी अटल सत्य है कि ये मिसाइल युद्ध होगा। महाविनाश का यही हथियार हर तरफ से चलेगा। जिसकी मिसाइल जितनी दमदार होगी, जंग में जीत उसी की होगी। तभी तो हर तरफ से मिसाइलें उड़ाई जा रही हैं। तभी तो मिसाइल के धमाके पर शेखी बघारी जा रही है। मगर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों के धमाके का जब आरंभ होगा तो इसके अंत की कोई सीमा नहीं होगी। धरती को राख करने भर का मिसाइल जखीरा अमेरिका और उसके दुश्मनों के पास है। परमाणु हथियारों से लैस ये मिसाइलें धरती पर हाहाकार मचा देंगी। और अमेरिकी सांसदों के दल से चीन भड़का हुआ है, लेकिन अब इसी क्रम में पश्चिमी देश भी जल्द अपना दल ताइवान भेजने वाले हैं, क्योंकि 2 अगस्त को अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा होता है। नैन्सी ने ताइवान के लोकतंत्र को अपना समर्थन जताया और इससे चीन भड़क उठा। 14 अगस्त को फिर अमेरिका के 5 सांसदों का एक दल ताइवान पहुंचा। सांसदों ने ताइवान के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई और इससे भी चीन को मिर्ची लग गई। ताइवान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अगले सप्ताह जापान का एक दल ताइवान पहुंच रहा है और यह दल सोमवार से बुधवार तक ताइवान में रहेगा। जापान के बाद कनाडा के 8 सांसद ताइवान पहुंचने वाले हैं और इसके साथ ही कनाडा दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहा है। यह दल अक्टूबर में आ सकता है। वहीं जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी से भी 2 अलग अलग दल ताइवान पहुंचने वाले हैं, जो अक्टूबर में आ सकता है। जर्मनी के बाद नवंबर या फिर अक्टूबर में ब्रिटेन का भी एक राजनीतिक ग्रुप ताइवान पहुंच रहा है। यानी कि चीन के रवैये से पश्चिमी देश चिढ़े हुए हैं और इसलिए चीन को जवाब देने के लिए अपना दल ताइवान भेज रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन की नजर अब ताइवान की समुद्री सीमा पर आ टिकी है। चीन ने ताइवान के खिलाफ अब समंदर में भी मोर्चा खोल दिया है। ताइवान की सीमा में चीन ने 10,000 फिशिंग बोट भेजी है, जिसका वीडियो चीन की मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने जारी किया है। 1973 से ड्रैगन समंदर में कब्जे के लिए फिशिंग बोट का इस्तेमाल करता आया है, जिसका सीधा मतलब ये निकाला जा सकता है कि अब ड्रैगन की नजर ताइवान की समुद्री सीमा पर है और ऐसे में 10,000 फिशिंग बोट भेज दी गई है चीन की तरफ से। और ऐसे में अब ये आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है कि समुद्री सीमा पर ताइवान की समुद्री सीमा पर चीन की पैनी नजर है और ऐसे में बहुत जल्द वहां पर भी कब्जा करने की तैयारी में चीन है।
और ताइवान पर ड्रैगन का पहरा 24 घंटे है। 5 जंगी शिप और 17 एयरक्राफ्ट लगातार ताइवान के चक्कर लगा रहे हैं। वो आपको मैप के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से ताइवान पर अब ड्रैगन का पहरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चीन की तरफ से मोर्चेबंदी तो लगातार की जा रही है। ताइवान की सीमा पर आप देखिए 6 अलग अलग दिशाओं से किस तरीके से अपने जंगी जहाज और इसके साथ साथ बड़े बड़े हथियारों को चीन की तरफ से तैनात कर दिया गया है। और ताइवान की सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर हर साल चीन की सेना युद्धाभ्यास करती हुई नजर आती है, लेकिन यहां पर महज 15 किलोमीटर की दूरी पर चीन ने युद्धाभ्यास करते हुए यह चेतावनी ताइवान को दे दी है कि अगर ताइवान अमेरिका के साथ जाता है या फिर चीन की खिलाफत करता है तो ऐसे में चीन की सेना पूरी तरीके से ताइवान पर हावी होती हुई नजर आएगी। और अब नजर जो है पूरी की पूरी चीन की वो समुद्री सीमा पर भी आती हुई टिकती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में ताइवान के खिलाफ मोर्चेबंदी लगातार जारी है और इसी मोर्चेबंदी का जवाब देने के लिए ताइवान भी पूरी तरीके से तैयार है। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन को चीन ने अमेरिका का साथ ना देने की चेतावनी दी है। चीन ने साफ तौर पे कहा है कि ताइवान की आजादी का मतलब युद्ध है। चीन ये सीधी धमकी युद्ध की स्थिति में अमेरिका का साथ ना देने को लेकर दे रहा है। तो ब्रिटेन को भी अब चीन की तरफ से चेतावनी दी गई कि अगर अमेरिका का साथ दिया गया तो फिर अंजाम बहुत बुरे होंगे। और अगर ताइवान इसी तरीके से कदम बढ़ाता रहा तो फिर ऐसे में युद्ध की स्थिति बन सकती है। ये चीन की तरफ से धमकी सीधे तौर पर ब्रिटेन को दी गई है, जो कि अमेरिका का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि ताइवान के साथ हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद ही लगातार तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया।